Hello everyone, welcome back to my channel Inside by Tanu Sharma. So we are back with another topic which is important topics of OBS and gynae in nursing. So I have studied theory from this book called DC Datta, which is very famous book. So before going to the MCQ part, the theory part is very important. So firstly, the one should thoroughly know about the theory. So initially, the first and the most important part of reproductive system, one should know about anatomy and physiology of female reproductive system, including accessory organs. Next, oogenesis and spermatogenesis. Ovulation is the most important topic, which includes the cell stages, morula, blastula, etc. So these are the most important topic from chapter 1 and chapter 2. One liner questions comes from here only. सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज़ प्लासेंटा. उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इमेज बेस्ड भी और थ्योरी बेस्ड भी. प्लासेंटा में मैटरनल साइड और फीटल साइड से क्वेश्चन बन सकता है. नॉर्मल प्लासेंटा के बारे में आर्टरीज और वेन्स पूछ सकते हैं. एबनॉर्मल में बहुत सारी इमेजेस है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि. और लास्टली मैनेजमेंट क्या होती है प्लासेंटा को आउट करने की. सो उससे रिलेटेड भी अम्बलाइकल कॉर्ड और एमनियोटिक फ्लूइड से क्वेश्चन बनते हैं. कलर वगैरह चेंज कैसे होता है सब उसके बारे में. और ऐसी इमेज दिखा के भी कॉर्ड्स पे भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इसमें से, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है. तो ये हम इमेज बेस्ड क्वेश्चन में अलग से पढ़ लेंगे. नेक्स्ट इसमें सारे जो भी क्रोनाइक प्लेट और एमनियोटिक मेम्ब्रेन सारे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं. दैट्स आर टू इम्पॉर्टेंट. बाद में इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है पूरे प्लासेंटा वाले चैप्टर में से वो है ब्लड सप्लाई और सर्कुलेशन, यानी कि फीटल सर्कुलेशन विच इज़ थ्रू प्लासेंटा. सो जो फीटल सर्कुलेशन है उसमें से जो ऑर्गन्स हैं उसके बेसिस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं. नहीं मतलब आते ही हैं. और उसके बेसिस पे क्या क्वेश्चन आते हैं वो होता है कि ड्यूरिंग द बर्थ क्या सर्कुलेशन थी फीटल की, और आफ्टर बर्थ जो ऑर्गन्स जो होते हैं जितने भी आर्टरीज और वेन्स हैं उनका क्लोजर कैसे हो रहा है वो सब. सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो पूरे ऑब्स एंड गायनी का, जिस पे ऑब्स एंड गायनी पूरी बेस्ड है, वो है प्लासेंटा. इसमें से भी फीटल सर्कुलेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. फीटल सर्कुलेशन में भी चेंजेस इन फीटल सर्कुलेशन एट बर्थ. MCQs आते हैं इसमें से ऐसे कि अम्बलाइकल आर्टरी आफ्टर बर्थ क्लोज होकर क्या बनी और क्या क्या चेंजेस आए, कौन सी सर्कुलेशन सबसे पहले स्टार्ट होती है, और जितने भी इसका सर्कुलेशन से रिलेटेड पार्ट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसकी हम अलग से क्लास ले सकते हैं. बहुत ही ईजी है, एक बार याद कर लोगे हमेशा याद ही रहेगा. एंड समटाइम्स सीधा डायग्राम शो कर देंगे और उसके जो लेबल है वो करने के लिए आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा बिफोर बर्थ और आफ्टर बर्थ का. सो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फीटल सर्कुलेशन इस पूरे प्लासेंटा वाले चैप्टर में से, रिलेटेड टू ऑब्स एंड गायनी एग्ज़ाम और कोई सा भी नर्सिंग एग्ज़ाम दोगे सब में. सो नेक्स्ट टॉपिक प्रेगनेंसी. प्रेगनेंसी में से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. नॉर्मल प्रेगनेंसी के साइंस क्या क्या होते हैं, क्या क्या चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और सबसे पहले डायग्नोसिस कैसे होता है प्रेगनेंसी का. जितने भी टेस्ट होते हैं प्री नेटल, इंटरनेटल, पोस्ट नेटल, वो सारे टेस्ट इसमें आते हैं. ग्रिप है एग्जामिनेशन की, वो सारी चारों लियोपर्ड्स जो मैनुअल हैं वो सारे इसमें आते हैं. प्रैक्टिकल बेसिस पे भी और थ्योरिकल बेसिस पे भी जितने भी जो हमारे इंटरनल एग्जामिनेशन होते हैं वो सब इसमें आते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज़ पेल्विस एंड स्कल, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पूरे ऑब्स एंड गायनी, इसी पे बेसिस है. हाउ टू डिलीवर फीटस फ्रॉम पेल्विस, जो इतनी भी पोजीशंस होती हैं, ROP हो या जो भी हो, ब्रीच प्रेजेंटेशन हो या फिर ऑसिपिटल प्रेजेंटेशन हो, जितने भी सारे हैं वो सब इसी पे बेस्ड हैं. उसमें भी लैंडमार्क्स याद होने चाहिए अच्छे से. प्रैक्टिकल में तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंटली पूछा जाता है. सीधा हाथ में पेल्विस दे दी जाएगी, पूछेंगे लैंडमार्क्स बताओ और कुछ नहीं, डायमीटर्स बता दो, डायमीटर वगैरह सब इंपॉर्टेंट है फीटल स्कल के भी और हमारे जो ये पेल्विस है उसके भी. सो ये टॉपिक को बिना पढ़े तो जाना ही नहीं है कभी भी एग्ज़ाम देने के लिए. नेक्स्ट है सारे एग्जामिनेशन, प्री, इंट्रा और पोस्ट. प्री में मतलब बिफोर डिलीवरिंग द बेबी क्या क्या टेस्ट होते हैं, जेनेटिक टेस्ट सारे आ जाएंगे. इंट्रा में एग्जामिनेशन कैसे करते हैं, NST टेस्ट हो गया हमारा, CTG हो गया. NST का आपको पता है अभी भी क्वेश्चन आया था रिएक्टिव और नॉन रिएक्टिव के बेस पे. सो ये सबसे ज़्यादा इसमें से टेस्ट वगैरह में से क्वेश्चंस आते हैं अगर एग्जामिनेशन में आते हैं तो. और जो हमारा पोस्ट एग्जामिनेशन होता है, पोस्ट एग्जामिनेशन में भी सारे टेस्ट होते हैं. सो सबके एक साथ नोट्स बना लेना चाहिए हमें, साथ में लिख के
प्री, इंट्रा और पोस्ट करके ये इसमें से क्वेश्चन पक्का पक्का आते हैं। सो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सारे टेस्ट आ जाएंगे इसमें, इंट्राविलस और जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं जेनेटिक्स से रिलेटेड, सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक, नॉर्मल लेबर। ऑब्स एंड गायनी में सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। हमें हार्ड वर्क तो करना ही है, उसके साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना है। सब चीज़ें पढ़नी है, याद होनी चाहिए, पर कौन से वक्त में क्या चीज़ पढ़नी है वो जानना सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है। सो इसमें सारे इवेंट्स पढ़ने हैं, क्या क्या इवेंट्स होते हैं नॉर्मल लेबर के, हाउ इट इज़ प्रोसेस्ड, और मतलब स्टार्ट कैसे होता है। तीनों की तीनों स्टेजेस में से अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। सारे जितने भी इवेंट हैं उसको स्टेजेस से रिलेट करके पढ़ना है, कौन से स्टेज में कौन से इवेंट्स हो रहे हैं, ठीक है। फिर जितने भी हमारे एमनियोटिक फ्लूइड से रिलेटेड आते हैं सारे, और जो हमारा प्लेसेंटा है उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से बहुत सारे आते हैं। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर की मैनेजमेंट आती है, कौन कौन से ड्रग्स दिए जाते हैं वो आता है, हाउ बेबी डिलीवर्ड, वो सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे इसमें, हर पोजीशन से रिलेटेड। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम व्यू के पॉइंट से। और जितने भी MCQs हैं वो इसमें से बहुत ही वन वर्ड बन जाएंगे, पर लेकिन ईजी होंगे, पर एक बार में याद करना ज़रूरी है। इसके बाद पिपेरियम वाले टॉपिक से क्वेश्चंस आ जाते हैं सारे, उसमें भी प्रैक्टिकल बेसिस पे भी और थ्योरी बेसिस पे भी क्या क्या पोस्ट इवेंट्स होते हैं। नॉर्मल पहले वो देखने हैं, फिर उसके बाद जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं वो देखने हैं, इवेंट्स क्या क्या हैं वो देखने हैं, लाइक इन्वर्टेड यूट्रस और लैक्टेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस। वो हम थोड़ा कंबाइन करके ही पढ़ सकते हैं पीडियाट्रिक में, और ऑब्स एंड गायनी को जितना भी पार्ट है कॉमनली लिख लेना। और नॉर्मल और एबनॉर्मल पिपेरियम का डिफरेंस जो भी है वो अच्छे से समझ के फिर नोट्स बनाने हैं, ऐसे कुछ भी नहीं लिख देना है। सो नेक्स्ट अदर जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिसमें से क्वेश्चंस आते रहते हैं वो देख लेते हैं। हैमरेज में से आ जाएंगे, मिसकैरेज और अबॉर्शन उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं वो सब आ जाएंगे, कौन कौन से मंथ में कौन सा अबॉर्शन है उसके टाइप्स। फिर MTP आ जाएगा। MTP हमें न्यू वाला पढ़ना है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी न्यू MTP लॉन्च किया, वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में पढ़ लेंगे सारे, एबनॉर्मली क्या क्या है, ट्यूबल प्रेगनेंसी, ये सब चीज़ आनी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है एबनॉर्मल जो भी इमेजेस बेस्ड होते हैं, जो बेबी डिलीवर करते हैं, जैसे हाइड्रोसिफेलिस हो गए और जो भी जितना भी हो गया मदर से रिलेटेड भी, और हाइडेटिफाइड मोल और ये सब आता रहता है। और एबनॉर्मेलिटी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ब्रीच से रिलेटेड है, उसमें भी शोल्डर प्रेजेंटेशन या सब कुछ, ये सब चीज़ें एक बार नोट्स में अच्छे से बना के पढ़नी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसमें भी क्या क्या मेथड्स हैं यूज़ होते हैं, इमेज बेस पे जैसे मार्शल लॉ मेथड है, ये सब है। तो ये इमेज बेसिस पे भी आते हैं और थ्योरी बेसिस पे भी आते हैं। इमेज में सारी हेड इंजरीज़ वगैरह ये सब आता रहता है। और अनदर टॉपिक जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट वो है कॉन्ट्रासेप्शन। इसमें भी मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन आते हैं, इमेज बेस्ड आते हैं जितने भी होते हैं, हमारे डायफ्राम हो गए, जितने भी पिल्स रिलेटेड है उसमें कंपोजिशन क्या है, कॉपर टी वगैरह का प्लेसमेंट और हाउ क्या इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं उनसे रिलेटेड, एबनॉर्मल जो भी रिएक्शंस होती हैं वो सब देखनी है, माला डी, माला एन, जितनी भी मेडिसिन है, जो सेंटोक्रोमिन टैबलेट्स, ये सब इनकी इमेजेस आती है। फिर हमसे कंपोजिशन पूछ जाती है कि ये कौन से टाइप का मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का, ये सब चीज़ें। फिर हमारे बचते हैं इंस्ट्रूमेंट में से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जो भी ओब्स एंड गायनी की सर्जरीज में, चाहे वो सिजेरियन हो या नॉर्मल डिलीवरी हो, क्या क्या यूज़ होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स वो आते हैं। वेंटोस वगैरह के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। ट्रे सेटअप्स वगैरह जो भी होता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंस्ट्रूमेंट के साथ साथ अच्छे से इमेजेस भी देखनी है हमें, और इंक्लूडिंग जो भी ड्रग्स हैं वो भी आते हैं। इंस्ट्रूमेंट और ड्रग्स दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अलग से पढ़ने हमें ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल ये MgSO4 की मैनेजमेंट आ जाएगी, लेबेटालॉल वगैरह की, इक्लैम्पशिया वगैरह में कैसे देते हैं हम, ये सब। नॉर्मल लेबर में ऑक्सीटोसिन की डोजेस वगैरह पूछी जाती है, और जितने भी बस्कोपेन ये सब होते हैं ये कब कब दिए जाते हैं ये भी पूछा जा सकता है। कभी कभी मैनेजमेंट आ जाती है। सो सबका जो ड्रग्स है और इंस्ट्रूमेंट्स है वो सबको अलग से पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। एपिजियोटमी से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं कि कौन से क्लॉक पोजीशन पे एपिजोड में दी जाती है, फिर उसकी मैनेजमेंट क्या है, कौन से सूचर्स लगते हैं। और मैं तो आपको एडवाइस करूँगी कि हमेशा MCQ स्टार्ट करने से पहले, प्रैक्टिस करने से पहले अच्छे से थ्योरी पूरी अच्छे से पढ़ लें, ताकि हम MCQ करते रहें तो हमें माइंड में रहे कि हमने हाँ ये पढ़ा हुआ है। सो ऑल द बेस्ट एंड गुड लक। ऐसी और टॉपिक्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।